वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाएंगी, उनके हमें रूट्स का पता है कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, और रूट से मुराद क्या है कि उनका जो सोल्यूशन सेट आता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी को हम उसके रूट्स कहते हैं। तो उनका हमने सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इसकी जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। अगर हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी रूट्स। हम एक रूट जो है लेट्स सपोज कर लेते हैं कि वो अल्फ़ा है, दूसरा रूट जो है वो बीटा है। तो उनके सम से मुराद है अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर वैल्यू आपने विदाउट फाइंडिंग द रूट्स जो है वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारे कोफिशिएंट यूज़ होते हैं ए, बी और सी, उनसे हम कुछ फार्मूले बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर सम ऑफ रूट का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम जो b की वैल्यू है और a की वैल्यू है उनको b/a कर दें, साथ माइनस लगा दें, तो हमारा सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं, तो उससे मुराद ये है कि हमारा एक रूट अगर यहाँ पर हमारा एक रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा = आ जाएगा c/a। यानी कि यहाँ जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर c कांस्टेंट है और a कोफिशिएंट है, हमने c को a से डिवाइड कर देना है। तो इन दो फार्मूलों को हम यूज़ करते हुए जितनी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट्स के सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² - 5x + a + 3 = 0। तो यहाँ पर इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे a, b और c की वैल्यूज। तो हमें पता है a = आ जाएगा x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद b है, b = आ जाएगा x के साथ -5 है, तो ये -5 आ जाएगा b। और c आ जाएगा हमारे पास ये +3। इसके बाद हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स से मुराद है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो हमारा b है जी -5, तो माइनस एक ये वाला माइनस पहले लगा दिया, उसके बाद ये b -5 है तो -5 लिख देंगे ओवर a हमारे पास है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है c/a। c हमारे पास आ गया जी यहाँ पर 3 एंड a हमारे पास आ गया 1, तो 3/1 इसका आ जाएगा 3। तो इसका प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आ गया हमारे पास रूट्स का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखते हैं यहाँ पर, पार्ट नंबर 2 वो है हमारे पास 3x² + 7x - 11 = 0। तो इसमें देखें हमारे पास a आ जाएगा 3, b हमारे पास आ जाएगा 7 एंड c हमारे पास आ जाएगा -11। यहाँ फिर से हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला आ जाएगा वही -b/a। तो -b से मुराद है -7 आ जाएगा ओवर a है हमारे पास 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का। इसके बाद आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c हमारे पास है जी -11 और a हमारे पास है जी 3। तो ये इसका प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट नंबर 3 है px² - qx + r = 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a = p, b = आ जाएगा -q एंड c = हमारे पास आ जाएगा r। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस
बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है जी माइनस बी ओवर ए। हमारे पास माइनस बी आ जाता है माइनस इंटू माइनस क्यू ओवर ए, हमारे पास आ जाएगा पी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्यू ओवर पी आ जाएगा। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू है सी ओवर ए। सी हमारे पास है जी यहाँ पर आर एंड ए हमारे पास है पी, तो ये आ जाएगा आर ओवर पी। इस तरह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर ए हमारा है जी एल ए प्लस बी और बी हमारा है यहाँ पर माइनस ए एंड सी हमारे पास है बी। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारा माइनस ए है, तो यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे ओवर ए हमारे पास है ये अल्फ़ा ए प्लस बी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि सी ओवर ए है। सी हमारे पास है जी बी और ए हमारे पास है ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए ओवर ए प्लस बी। नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 हमारे पास है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्र प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए हमारे पास आ जाएगा एल प्लस एम, बी आ जाएगा एम प्लस एन एंड हमारे पास सी आ जाएगा एन माइनस एल। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन माइनस बी ओवर ए माइनस बी हमारे पास है जी एम प्लस एन ओवर ए हमारे पास है एल प्लस एम। इसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगी अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है जी यहाँ पर एन माइनस एल और ए हमारे पास है एल प्लस एम। तो ये हमारे दोनों फाइनल आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 है जी 7x स्क्वायर माइनस 5m x प्लस 9n इज इक्वल टू 0। तो ए हमारे पास आ गया 7, बी आ जाएगा माइनस 5m और सी आ जाएगा 9n। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी हमारे पास आ जाएगा जी माइनस इंटू माइनस 5m ओवर ए हमारे पास आएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 5m ओवर 7 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास है जी 9n ओवर ए हमारे पास है 7। तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर आ जाएगा। नंबर 2 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 2kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स का सम है वो कह रहा है कि वो उसके प्रोडक्ट से 2 गुना है। तो बताएं कि के की वैल्यू उसके लिए क्या होगी। तो सबसे पहले हम तो इनके रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर जो कंडीशन उसने बताई है वो हम लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस
बी ओवर ए। तो यहाँ पर बी हमारे पास ये -3 है, तो माइनस इंटू -3 आ जाएगा ओवर ए हमारे पास है 2k, तो यहाँ पर 2k आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2k। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। सी हमारे पास देखिए जी यहाँ पर है 4k एंड ए हमारे पास है यहाँ पर 2k, तो के से कैंसिल हो जाएगा, 4/2 2 आ जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2। इसके बाद कंडीशन जो है हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दी गई जो कंडीशन है उसके मुताबिक वो कह रहा है कि इसका जो सम है रूट्स का वो इक्वल है डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। तो यहाँ पर देखिए सम हमारा आ रहा था 3/2k, प्रोडक्ट हमारे पास है 2, ये फार्मूले में पहले से हमारा लग गया, और ये 2 हमारा यहाँ से आ गया। तो हमारे पास इसको अगर इस तरफ आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा, ये k को इधर ले जाएंगे और 2 to the 4 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास आएगा 3/2 इंटू 2 इंटू 2। ये भी 2 दोनों जो हैं ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके डिवाइड हो गई, k जो इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी 3/2 to the 4 4 to the 8। नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इज इक्वल टू 0 इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद जो भी कंडीशन हमें दी गई है उसके मुताबिक उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा -b/a। हमारे पास b यहाँ पर 3k माइनस 7, तो भाई साथ माइनस लगा, तो माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर a की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी x² के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 7 प्लस में आ जाएगा और 3k माइनस में, और नीचे 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज़ इक्वल टू आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू आएगा c/a। c हमारे पास यहाँ पर है 5k ओवर a हमारे पास वही 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5k आ जाएगा। तो अब हम कंडीशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे पास थी कि जो हमारे रूट्स का सम है वो है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट, 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी वो 7 माइनस 3k, नेक्स्ट 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा की आई है 5k। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 7 माइनस 3k आ जाएगा इज इक्वल टू 3 5 15k आ जाएगा। 2 को 7 से करेंगे 14 माइनस 2 को 3 से किया 6 7k आ जाएगा इज इक्वल टू 15k। ये 6k इधर जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 14 इज इक्वल टू आ जाएगा 15k प्लस 6k। तो 15k और 6k 21k हो जाएगा, और 21 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 14/21 विच इज़ इक्वल टू k। तो ये 7 2 था 14 और 7 3 था, तो ये आ जाएगा 2/3। तो ये आ जाएगी आपके पास k की वैल्यू।